हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं आज के यानी 11 सितंबर के करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यू। बाकी देखिए, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि बाद में रिवीजन कर सकें करंट अफेयर्स का, तो आप वो भी कर पाएंगे फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहाँ पर हम चारों सब्जेक्ट्स का, क्वांट्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, उसका क्विज कराते हैं। तो अभी जाकर इस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट अप कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज का। कोंगथोंग, अ व्हिस्लिंग विलेज, हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। इन विच स्टेट दिस विलेज इज लोकेटेड। क्वेश्चन हिंदी में समझाता हूँ मैं क्या कह रहा है हिंदी वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका कोंगथोंग नाम का एक व्हिस्लिंग विलेज है, इसको भी हाल ही में UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के नामांकित किया गया है। तो आपको यही बताना है कि ये जो आपका कोंगथोंग विलेज है ये किस राज्य के अंदर है। सो वेल देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। ये जो आपका कोंगथोंग विलेज है ये आपका मेघालय के अंदर है। ठीक है, और इसको नॉमिनेट किया गया है UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए UNWTO क्या है। UNWTO आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मैड्रिड, स्पेन के अंदर। कहाँ मिलेगा? मैड्रिड, स्पेन में। क्या मिलेगा इसका आपको? हेडक्वार्टर। ये एक पहली जानकारी होगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए, टोटल 3 विलेजेस, कौन कौन से? 3 विलेजेस को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 विलेजेस को शामिल किया गया है। एक तो हो गया आपका एक कोंगथोंग, ये तो नंबर 1 हो गया। सेकंड वाला देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड है आपका पोचमपल्ली। ठीक है, क्या नाम है इसका? पोचमपल्ली। ये आपका तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का। यहाँ पे हर एक चीज़ में लिख देता हूँ सो दैट आप अपने नोट्स वगैरह में लिख सकें, यहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता भी हूँ कि जो इन बिटवीन दी क्वेश्चन आपको जानकारी देता हूँ, इसे आप लिखा कीजिए। ठीक है, पोचमपल्ली हो गया आपका। पोचमपल्ली, यार वाई नहीं बना। ठीक है, डबल एल वाई होता है, मतलब बना लेना अपने आप। ठीक है, थर्ड विलेज है आपका लोधापुरा खास। ठीक है, क्या है? लोधपुरा खास। ये आपका MP यानी मध्य प्रदेश का विलेज है। ठीक है, तो ये 3 विलेजेस को शामिल किया गया UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए। इसके अलावा देखिए, जो आपका UNWTO आपका 1976 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कब बनाया गया था? 1976 के अंदर इसको बेस किया गया था मैड्रिड, स्पेन के अंदर, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा देखिए, मेघालय के आपको मैं गवर्नर बता दूँ एक बार कौन है। गवर्नर है यहाँ के कौन? सत्यपाल मलिक। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल क्या कर रहा है, गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट का गवर्नर। यहाँ के क्या कहते हैं, CM कौन है? CK संगमा यानी कोनार्ड कोंगकल संगमा। क्या नाम है? कोनार्ड। पूरा नाम क्या है? कोंगकल संगमा, ये पूरा नाम है। यहाँ के CM है। ठीक है, ये है CM, ये है गवर्नर। ओके, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, मेघालय में आपको 3 हिल्स मिलती हैं, खासी, गारो और जंतिया। कौन कौन सी हैं? खासी, गारो और जंतिया। तीनों हिल्स आपको कहाँ मिलती हैं? मेघालय के अंदर मिलती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये तीनों हिल्स कहाँ मिलती हैं? मेघालय के अंदर। काफ़ी बार पूछी भी गई ये हिल्स कहाँ पर हैं, तो मेघालय के अंदर। ओके, सो ये सारी जानकारी आपको पता ही होनी चाहिए। ये आप कहीं लिख लीजिए अपने नोट्स वगैरह में, सो दैट आप जब भी रिवीजन करें करंट अफेयर्स का, जब भी अपने नोट्स को पलटे, तो आपको ये सब दिखे वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड। यानी विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? क्वेश्चन आपको से पूछ रहा, आपको बताना है। सवाल देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलैंड। यानी आइसलैंड के अंदर आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट अभी भी शुरू किया गया, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक आउटलेट्स इन पुणे एंड बेंगलोर। यानी इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलोर के अंदर जो इनके जैविक आउटलेट्स हैं, यानी ऐसे आउटलेट्स जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलेंगे, तो उन आउटलेट्स को खोला है पुणे और बेंगलोर के अंदर। सो वेल देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे एक गैस करें सिक्किम, बट इसका आंसर सिक्किम नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। यानी मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह। क्या है, कौन है CM? एन बीरेन सिंह। इन्होंने आपका अभी इनॉग्रेट किया ऑर्गेनिक आउटलेट्स को इन पुणे एंड बेंगलोर। इसके अलावा देखिए, मणिपुर से आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, मणिपुर में आपको एक पता होगा, लाई हरोबा फेस्टिवल बनाता है आपका। ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल, ये मैंने आपको पहले भी कवर कराया हुआ है करंट अफेयर्स में। लाई हरोबा फेस्टिवल बनाते हैं। इसके अलावा देखिए, एक आपका वहाँ पे क्या है, पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आपका नोंगपोक सेकमई। क्या नाम है? नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नोंगपोक। ठीक है, नोंगपोक सेकमई। ये एक पुलिस स्टेशन है। क्या है? पुलिस स्टेशन। और ये इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। ठीक है, ये इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है जो कि आपका क्या कहते हैं, मणिपुर के अंदर है। इसके अलावा देखिए, एक लोकटक लेक मिलेगी आपको मणिपुर के अंदर, लोकटक लेक, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है? फ्लोटिंग आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और लोकटक लेक से आप जैसे फ्लोटिंग आइलैंड्स आपको ध्यान रहेगा। और यहीं से आपको ध्यान रखना है कीबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो कीबुल लैमजो नेशनल पार्क है ये इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। इसी के अंदर आपकी लोकटक लेक वगैरह आती है और उसमें क्या है फ्लोटिंग आइलैंड्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए मणिपुर से, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च दी प्रणा पोर्टल, यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि भाई किस केंद्रीय मंत्री ने आपका प्रणा नाम का पोर्टल को लॉन्च कर। देखिए प्रणा की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन, आर से रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये ए हो गया, इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। एन ए से क्या हो गया, नॉन अटेनमेंट सिटीज़। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हमारे जो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने आपका लॉन्च किया प्रणा नाम का पोर्टल। इसके अलावा देखिए कल मैंने आपको एक करंट अफेयर कवर कराया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि इंडिया का पहला फंक्शनली मतलब फुली फंक्शनली स्मोक टावर लॉन्च हुआ है या इनॉग्रेट हुआ है, कहते हैं आनंद विहार के पास दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी आपके जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अडोब। ये जो आपकी अडोब आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी, इसके आप देखिए PDF व्यूअर वगैरह आते हैं और भी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि जो अडोब नाम की कंपनी है इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया अभी अभी। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभा मोहपात्रा, ठीक है। सो प्रतिभा मोहपात्रा को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया इस दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दी अडोब। ओके चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 5-स्टार ईटिंग स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो फसाई आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इनमें से किस स्टेशन को अभी अभी आपका 5-स्टार सर्टिफिकेशन दिया गया है फॉर ईट राइट स्टेशन, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को आपका अभी अभी फसाई के द्वारा 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा देखिए 5th स्टेशन बनाए, इस तरह 4 स्टेशन और कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला था आपका वडोदरा, ठीक है, वडोदरा रेलवे स्टेशन। फिर सेकंड था आपका मुंबई सेंट्रल, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो जाए क्योंकि 4 स्टेशन लाइन से। फिर आपका CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो आपका मुंबई के अंदर ही है। और आपका जो लास्ट था मतलब 4th था वो था आपका ANVT यानी आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है। ये आपका दिल्ली के अंदर है, ये आपका मुंबई के अंदर दोनों, और ये आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो इन चारों को पहले मिल चुका है 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन। इसके अलावा चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन को अभी अभी मिला है 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन। ओके चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, यानी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अभी भी नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा, यानी नीरज चोपड़ा जो कि आपको पता होगा गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्हें अभी भी बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021, आपको पता होगा NIRF बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो NIRF की जो रैंकिंग आई इस तरह, इसमें टॉप किसने गए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास, यानी IIT मद्रास ने टॉप किया आपका इस साल की NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को। ओके चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च दी बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम, यानी इनमें से किस मिनिस्ट्री ने आपका बुजुर्गों की बात देश के साथ कैंपेन को लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आपका इस बार मतलब अभी लॉन्च किया है बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम को। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, ये कौन है, आप लिख के बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। और चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था वो करने के लिए। सो देखिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन फॉर यू था, पुआंचेल इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच स्टेट, यानी ये जो पुआंचेल है आपकी किस राज्य की आपकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम, यानी मिजोरम की है ये आपकी पुआंचेल एक ट्रेडिशनल ड्रेस। और ये क्वेश्चन आपका CD से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए, दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज हेल्ड इन विच ईयर, यहाँ पर ये आपके ऑप्शन 1925, 1930, 1935 या फिर 1949। सो इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके अपने आंसर को लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इसको अटेम्प्ट करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।